ओम श्री गुरु सिद्धाय नमः। सभी को प्रणाम। परम वंदनीय माता जी आगे लिखती हैं, अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी पौष्टिक भोजन का लगभग सर्वथा अभाव रहने पर भी गुरुदेव तथा हम सब उनके अनुचर किस प्रकार स्वस्थ निरोग बने रहे, इसके पीछे वही सिद्धांत काम करता है जो वे सर्वसाधारण को सिखाना चाहते थे। ईमानदारी की कमाई यदि संतोष पूर्वक खाई जा सके तो वो बहुमूल्य आहार से अधिक शक्ति दे सकती है। ये सिद्धांत उन्होंने कहकर नहीं, लिखकर नहीं, वरन अपने परिवार की प्रयोगशाला में प्रमाणित करके दिखाया। अपनी भावी रुग्णता के संबंध में इतना ही एक बार कह सके कि उन्होंने अपने तप से बहुत अधिक अनुदान लोगों के कष्ट दूर करने के लिए दे दिए हैं। सो रामकृष्ण परमहंस को होने वाले गले के कैंसर की तरह हमें भी भविष्य में कुछ कष्ट सहने पड़ेंगे। मैंने भी उसमें कुछ हिस्सा बटाने का अनुरोध किया तो परहित के लिए थोड़ा कष्ट सहने की, हिस्सा बटाने की मुझे भी स्वीकृति मिल गई। ईमानदारी का उपार्जन यदि पूर्ण आनंद के साथ खाया जा सके तो उतने से आरोग्य की आधी समस्या हल हो सकती है। आधी समस्या वे इंद्रिय लिप्सा और मनोविकारों पर निर्भर बताते थे। कहा करते थे कि यदि जीभ को व्यभिचारिणी न बनने दिया जाए, स्वाद के लिए सात्विकता को नष्ट होने न दिया जाए, कड़ी भूख लगने पर पेट में कुछ कम खाया जाए तो अपच की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी और रुग्णता की जड़ ही कट जाएगी। ब्रह्मचर्य पे वे बहुत जोर देते थे और कहते थे, लोग कितने मूर्ख हैं कि शरीर और मन का शक्ति स्रोत ओजस और ब्रह्मवर्चस क्षणिक उत्तेजना में नष्ट करते रहते हैं और पीछे खोखले होकर दुर्बलता एवं रुग्णता का अभिशाप भोगते हैं। 10 इंद्रियों में जीभ और जनेंद्रिय ये दो ही प्रधान हैं। जिसने इन दोनों पर नियंत्रण करने योग्य संयम मनोबल जुटा लिया, समझना चाहिए कि उसने अपने आप को अस्वस्थता के अभिशाप से सदा के लिए मुक्त कर लिया। उनके इस प्रतिपादन को चुनौती इसलिए नहीं दी जा सकती कि उन्होंने कहा ही नहीं, करके भी दिखाया। न जाने गुरुदेव का यह संदेश मार्गदर्शन समझने और अपनाने में लोग समर्थ होंगे भी या नहीं। जो हो, उन्होंने एक प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाया कि सात्विक, सरल और संयमी जीवन से निर्धनता के वातावरण में भी कुछ जटिल प्रारब्ध भोग अपवादों को छोड़कर सुदृढ़ आरोग्य का लाभ प्राप्त करना संभव हो सकता है। मस्तिष्क में मूढ़ता, उत्तेजना, चिंता, आशंका, अविश्वास, निराशा, भीरुता, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता, दीर्घसूत्रता, अदूरदर्शिता, अधीरता जैसी विकृतियां उत्पन्न करके ही हम बुद्धि संस्थान को स्वयं अशांत और उद्विग्न स्थिति में ले जाकर पटक देते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर साधारणतया सबकी मनः स्थिति इस योग्य होती है कि यदि उचित दिग्दर्शन प्राप्त होता रहे तो हर व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है और उस आंतरिक अशांति से बच सकता है जो न केवल अपने लिए ही वरन संबंधित अन्य कुटुंबी सहयोगियों के लिए भी खिन्नता एवं असंतोष का कारण बनती है। मानसिक रोगों की तरह कितनी ही सनके, कितनी ही बुरी आदतें सिर पर सवार हो जाती हैं और उनके चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति एक प्रकार का अभिशप्त, असफल और नीरस जीवन ही जीता रहता है। समझा ये जाता है कि ये सब परिस्थितियों के कारण हो गया या दूसरे लोग इस दशा में धकेल देने के दोषी हैं। इस भ्रम में पड़े हुए लोग अपनी अशांत मनोदशा का कारण बाहर तलाश करते हुए मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं। न उन्हें समाधान मिलता है न छुटकारा। शारीरिक रुग्णता से भी अधिक कष्ट देती है मानसिक अस्तव्यस्तता। प्रगति का पथ अवरुद्ध करने और असहनीय आंतरिक उद्योगों का जन्म दुर्बुद्धि से ही होता है। यदि आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार की विद्या हाथ लग जाए तो प्रसन्नता और प्रफुल्लता का हंसता हंसाता जीवन जिया जा सकना किसी के लिए भी संभव हो सकता है। विपन्न परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन को स्थिर रखने की बुद्धिमत्ता कैसे स्थिर सुदृढ़ रखी जा सकती है, इसका प्रयोग अपने जीवन क्रम में प्रयुक्त करके गुरुदेव
आज के दुर्बुद्धि संत्रस्त युग का मार्गदर्शन करने आए। गहराई से तलाश किया जाए तो उनके सामने अधिक से अधिक उद्विग्न दिखने वाले व्यक्ति की तुलना में भी 1000 गुनी ज्यादा उलझनें, समस्याएं और कठिनाइयां उपस्थित रहती थीं। वे लाखों करोड़ों व्यक्तियों से संबद्ध थे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति उसी ढांचे में ढले थे जैसा कि सर्वत्र दिखता है। अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने में कोई संकोच नहीं। जो भी उनके पास आता सो लेने की बात ही करता। प्रतिदान के रूप में लोक मंगल के लिए कुछ करने की बात कही भी जाती तो लोग अनसुनी कर देते। आशीर्वाद वरदान के रूप में तब पुण्य प्राप्त करके ही लोग संतुष्ट नहीं रहते। मुफ्त भोजन, निवास और दांव लग जाए तो कभी न लौटने वाले उधार के नाम पर भी कुछ किसी बहाने प्राप्त कर ले जाते थे। संपर्क में आने वाले लोगों का वर्गीकरण किया जाए तो 2/3 ऐसे ही मिलेंगे। आत्म कल्याण और लोक मंगल के लिए कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने और देश, धर्म, समाज, संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान करने की बात तो बिरले ही करते थे। उनकी संख्या 1/3 से अधिक तो होती ही नहीं थी। गुरुदेव के एक राजनीतिक मित्र उन्हें सदा ताना दिया करते थे कि आप शिष्यों से नहीं, जेब कतरों से घिरे रहते हैं। गुरुदेव मुस्कुरा भर देते और कहते, इन जेब कतरों में से ही शिष्य पैदा करना मेरा काम है। वस्तुतः उनकी बात सच निकली। मनोकामना पूर्ण कराने की इच्छा से गुरुदेव का अनुदान मात्र प्राप्त करने के लिए जो लोग आए थे वे उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य से ऐसे प्रभावित हुए कि क्रमशः सच्चे अर्थों में उनके अनुयायी बनते चले गए। स्वार्थ पूर्ति का प्रलोभन देकर पास बुलाना और परमार्थ परायण बनाकर वापस भेजना, ये जादू अन्यत्र शायद ही कहीं देखा गया हो। उनके अंतरंग मित्र उनका मूल्यांकन करते हुए अक्सर जादूगर की उपाधि दिया करते थे। सचमुच वे इस युग के अनुपम जादूगर ही थे। यदि गुरुदेव की इस सफलता को बुद्धिमत्ता कहा जाए तो उसका मूल कारण उनकी गुण ग्राहक दृष्टि में निश्चल और निर्मल सघन आत्मीयता में पूरी तरह समाविष्ट पाई जा सकती है। उन्होंने अविश्वासियों पर भी विश्वास किया और दुर्जनों को भी सज्जन माना। ईर्ष्यालु, विरोधियों और निंदकों की बड़ी संख्या उनके आध्यात्मिक वैभव को देखकर उत्पन्न हो गई थी। दुनिया का रिवाज उन्हें अछूता क्यों छोड़ता? सामने मित्र बनने वाले कितने लोग शत्रु की तरह उन्हें नीचा दिखाने और नष्ट करने के षड्यंत्र करते रहे। इसकी विश्वस्त जानकारी मिलती ही रहती थी। फिर भी वे यही कहते, भूल या भ्रम में ही वे ऐसा कर रहे होंगे, अथवा अपने में जो दोष अब शेष है उन्हें हटाने की सद्भावना से ही वे ऐसा कर रहे होंगे। कटुता, दुर्भावना या प्रतिशोध तो मानो उन्हें छू भी नहीं गया था। मित्र और शत्रु के बीच क्या अंतर रहना चाहिए, इसकी दीवार खड़ी करना उन्हें आता ही नहीं। मित्र और आत्मीय के अतिरिक्त और कुछ किसी को समझा ही नहीं। इसे लोगों ने अदूरदर्शिता और अबुद्धिमत्ता कहा और बताया कि इस भूल के कारण वे आए दिन बुरी तरह ठगे जाते हैं तथा हानि उठाते हैं। फिर भी उनका क्रम बदला नहीं। दुर्भाव संपन्नों के साथ अपनी सद्भावना और सहकारिता में उन्होंने रत्ती भर भी कमी नहीं आने दी। फल प्रत्यक्ष है। विरोधियों का विरोध गल गया, दुष्टों की दुष्टता जल गई और अनुचित लाभ उठाने वाले आत्मग्लानि से प्रताड़ित होकर सामने नतमस्तक होकर आ खड़े हुए। विरोध और विरोधियों को परास्त करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था? सज्जनता से दुर्जनता को जीता जा सकता है, इसकी मिसाल गुरुदेव ने प्रस्तुत कर दी और शठ के साथ शठता का व्यवहार आवश्यक मानने वालों को अपनी मान्यता पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया। आरंभ की मूर्खता लगने वाली उनकी विचार पद्धति वस्तुतः बुद्धिमत्ता ही सिद्ध होकर रही। मानसिक उद्वेगों से संत्रस्त जनमानस को वे यही कहा करते थे, न घृणा की आवश्यकता है, न द्वेष की उपयोगिता। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने से लड़ना चाहिए और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को सुधारना चाहिए। गलतियां सब कुछ दूसरों की ही नहीं होती, कुछ अपनी भी होती हैं। अपने में सज्जनता की न्यूनता न हो और अनाचार से समझौता करने के लिए कायरता न हो तो दुष्टता की 3/4 पराजय तो उसके उत्पन्न होने से पहले ही हो जाती है। फिर सज्जनता में 1000 हाथियों का बल होता है। वो बहुत बलवान दिखने वाले अनाचार से भी सहज ही जूझ जाती है
और देखते देखते उसे चारों खाने चित्त कर सकती है। खिलाड़ी की भावना से जीवन जीना, हानि लाभ पर, विजय पराजय पर बहुत ध्यान न देना, अपने कर्तव्य पालन का रस भरा आनंद लेते रहना, ये क्रम जिसने भी अपनाया उसका जीवन कितना सरस और सरल हो जाता है। इसे ठीक तरह देखना हो तो गुरुदेव के मनः स्तर को गहराई तक पढ़ना चाहिए। वे छोटे से छोटे काम को बड़े मनोयोग के साथ करते थे, पर बड़ी से बड़ी असफलता मिलने पर भी चेहरे पर खिन्नता की एक शिकन न आने देते थे। हर असफलता को देखकर उन्होंने यही कहा, इस संबंध में जितना प्रयत्न किया जाना था उसमें न्यूनता रह गई। अब की बार दूनी सतर्कता और तत्परता से इसे करेंगे। ताश, शतरंज, नाटक, फुटबॉल के खेलों की तरह उन्होंने अपने हर क्रियाकलाप को मनोयोग और जिम्मेदारी से खेला तो सही, पर हार में दुखी होते और जीत में उछलते कभी भी किसी ने उन्हें नहीं देखा। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, पर वे समुद्र से भी महान थे। उनमें न कभी उबाल आया न अवसाद। कर्मवीर योद्धा की तरह मानव आदर्शों की प्रतिष्ठापना करते हुए भी जीवन पथ की लंबी राह को अपनी गजगामी चाल से धैर्य और साहस पूर्वक पार करते चले गए। बौद्धिक दुर्बलता से संत्रस्त, उद्वेग और आवेश की आग में जलते भुनते रहने वालों के सामने गुरुदेव एक आदर्श बनकर जिए। प्रतिकूलताएं उनके धैर्य, साहस और पुरुषार्थ को देखकर अनुकूलता में बदलती चली गई। दूसरों द्वारा उत्तेजना दिखाए जाने पर भी अपनी गंभीरता को उथली न बनने देने वाले इस मनस्वी के सामने विरोधियों की सब चालें निष्फल हो गईं और उन्हें अंततः सहयोगी के रूप में परिणत होना पड़ा। पहाड़ों से टकराने, तूफानों से जूझने और प्रचंड प्रवाह को उलटने की उनकी हिम्मत इतनी समर्थ सिद्ध हुई कि जो असंभव दिखता था सो संभव बनकर सामने आया। देव पुरुष अपने लाखों शिष्यों, करोड़ों अनुयायी छोड़कर गए हैं। इतना प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सका, इसको समझना हो तो उसे एक शब्द से ही उद्घाटित किया जा सकता है। अपने को अपने आदर्शों से प्रभावित, सहमत, संलग्न और तत्पर बनाकर उन्होंने वह प्रभावशीलता पाई जिसके आगे जो सामने आया वो झुकता चला गया। दूसरों से कुछ कराने वाले को स्वयं कुछ करने वाला होना चाहिए। आदर्श की शिक्षा देने वाले को पहले स्वयं आदर्शवादी होना चाहिए। श्रेष्ठता का मार्ग वो है जिस पर खुद चलकर ही किसी को चलने की प्रेरणा दी जा सकती है। उपदेश सरल है, पर उसे स्वयं हृदयंगम न करके दूसरों के सामने जीवंत उपदेशों की तरह उपस्थित होना कठिन है। इस कठिनाई को जो पार कर सके वे ही सिद्ध पुरुष हैं। आत्म विजय की सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली उसके लिए लोक विजय का मार्ग कुछ कठिन नहीं रह जाता। आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए गुरुदेव आत्म साधना में निरंतर तत्पर रहे और इस तपश्चर्या का एक ही वरदान पाया, आत्मबल। इसी आत्मबल की सहायता से वे इंद्रिय जयी, मनोजयी, मृत्युंजय बन सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।